हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं स्वतंत्र भारत का इतिहास। तो यहाँ पर आपको टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो कंटेंट और जो है क्वालिटी आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था। वह था गोवा। यानी कि देखा जाए तो पुर्तगाली जो हैं सबसे पहले गोवा में ही आए थे 1498 में, और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे। ठीक है। भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था। तो जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो है पुर्तगालियों से स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था 15 अगस्त 1947 के बाद भी। वर्ष 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी यानी कि ईपीसी के अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं यह ईपीसी के अध्यक्ष थे। ठीक। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, किसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि प्रतीक्षा नहीं करती है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था। तो जो है अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद, ठीक है, अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया था। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे। तो पट्टाभी सीतारामैया जो हैं यह कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। तो चैत्र का महीना होता है। ठीक है। वह भी 21 या फिर 22 मार्च से शुरू होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर जो हैं यह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। तो जीवी मावलंकर साहब ने जो है यह पहले अध्यक्ष हैं जो औपचारिक विग त्याग कर जो है गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। जब लोग भारत का आज़ादी मिली, ठीक है, जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक कौन था। तो हरि सिंह जो हैं वह जम्मू कश्मीर के शासक थे जब भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग जो है कब बना था। तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग बना था। ठीक। अगला प्रश्न है कि स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। तो 6 अप्रैल 1948 को जो है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, 6 अप्रैल 1948 को। ठीक। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि 1948 ईस्वी में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसमें जो है अध्यक्ष रामचंद्र सखाराम रुईकर थे, उपाध्यक्ष टी.एस. रामानुजम थे। ठीक। महासचिव अशोक मेहता थे और सचिव जो हैं जी.जी. मेहता और वी.एस. माथुर थे। ठीक है। हिंदू मजदूर सभा जो कि 1948 में स्थापित की गई थी। ऑपरेशन पोलो किससे कुछ जुड़ा हुआ है। तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा है जो ऑपरेशन पोलो है, और यह जो ऑपरेशन पोलो है 13 से 18 सितंबर 1948 को हुआ था। ठीक।
किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु नदी में विसर्जित कर दिया जाए? तो नाथूराम गोडसे ने ऐसा कहा था। ठीक है, 15 नवंबर 1949 को। मदर टेरेसा के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। किनका? मदर टेरेसा का कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था अल्बानिया में। वे 18 वर्ष की उम्र में ही जो है नन बन गई थी। कौन? तो मदर टेरेसा। ठीक है, वर्ष 1929 में वह भारत आई थी। उन्हें कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन का कार्य किया गया था। मृत्यु के समय 5 सितंबर 1997 ईस्वी में वे भारत की नागरिक थीं। ठीक, मदर टेरेसा द्वारा जो है स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। 1950 में स्थापित किया गया था। 1950 से 52 के मध्य जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो करण सिंह ने किया था, भूमि सुधारों के विरुद्ध में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसान मजदूर पार्टी एवं सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो वर्ष 1951 में जे.बी. कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। किसने? जे.बी. कृपलानी ने। कब? 1951 में। किस पार्टी का? तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। पी.सी. घोष एवं टी. प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणाम स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में किया गया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। कब? 18 अप्रैल 1951 को। ठीक है, किसने? तो विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को शुरू किया गया था। वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ यानी कि बीजेएस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है बीजेएस की स्थापना की थी, यानी भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में, वो भी 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक जो है प्रथम आम चुनाव हुए थे। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली थे। भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1953 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन के सदस्य कौन थे? तो फजल अली थे। ठीक है, जो कि अध्यक्ष थे। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर भी शामिल थे। ठीक, अगला प्रश्न है एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और यह राष्ट्रीयकरण का वाहक बन गया था? तो 1953 में। ठीक, फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो पुदुचेरी। कब बना था? तो 1 नवंबर 1954 को। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक जो है, कब रखा गया था? तो जुलाई 1955 को। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। किसका नाम बदलकर? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर। ठीक है, किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? तो केरल में 1957 में जो है सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी। नेशनल बुक ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो 1 अगस्त 1957 को। ठीक है, कब? 1 अगस्त 1957 को।
स्वतंत्रता पूर्व बिहार की वर्चस्वशाली जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट कौन थी? तो भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। निर्माण कब हुआ था? 1777 में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 19 सितंबर 1960 को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 19 सितंबर 1960 को। कहाँ पर? तो कराची में। पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब जो है स्वतंत्र हुआ था? तो वर्ष 1961 में जो है पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था गोवा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए। नॉन अलाइनमेंट। ठीक है। कब प्रस्तुत किया था गुटनिरपेक्षता? तो जो है दिसंबर 1961 में। जवाहरलाल नेहरू एवं मोरारजी देसाई के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए थे मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को। ठीक। किस वर्ष में भारतीय साम्यवादी दल यानी कि मार्क्सवादी एक अलग राजनीतिक दल बना था? तो वर्ष 1964 में। भारत पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध जो है लड़ा गया था 1965 में। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया था? तो 24 दिसंबर 1966 को राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया था भारत में। ठीक। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को विकसित किया था। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया था? तो वर्ष 1968 में जो है मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया था। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 को 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो वर्ष 1972 में। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो महात्मा गांधी के जो है सुझाव का परिणाम था। क्या? पंचायती राज जो व्यवस्था है नेफा को कालांतर में किस राज्य के साथ समीकृत किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ। 1984 ईस्वी में सिखों पर जो अत्याचार किया गया उसे न्याय संगत ठहराते हुए किस नेता ने यह कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ अनहोनी होती है? तो यह राजीव गांधी जी ने कहा था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। कब? 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो जो है पाकिस्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? तो पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था। ठीक है। वह भी कारगिल संघर्ष जो 1999 में हुआ था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब किया गया था? तो 18 नवंबर 2004 को। 18 नवंबर 2004 को जो है राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया था। ठीक।
ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? तो सन 2007 में 30 पांडुलिपि को, ठीक है, ऋग्वैदिक पांडुलिपि जो है 2007 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था, जिसमें 30 पांडुलिपियाँ थी। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंटेंट कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारी सपोर्ट ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।